नमस्कार प्यारे और न्यारे बच्चों, रैम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चे एक जो अखबार की कटिंग आई और वैसे भी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में द्वंद्व था कि 5 जुलाई को सीटेट का पेपर होगा या नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें कुछ नहीं कहा सकता। 50% चांस सीटेट के पेपर के होने के हैं और 50% चांस सीटेट के ना होने के हैं। मैंने जैसे इसके पहले एक वीडियो डाला हुआ, आपको उसमें समझ में आया है किन पॉइंट्स पर हो सकता है, किन पॉइंट्स पर नहीं हो सकता है। तो खैर, हम ये मान के चलते हैं कि सीटेट का पेपर 5 जुलाई को हो सकता है। अगर 5 जुलाई को पेपर होगा तो क्या क्या हमें चीज़ें किस तरीके से तैयारी करें ताकि आपका सीटेट निकल जाए। अब देखो बच्चों, अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन पे ऑलरेडी कई सारे चैनल हैं। हर एक चैनल सीटेट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, बहुत सारा कंटेंट पढ़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम समझने में बड़े मुश्किल से लगता है कि यार कैसे पढ़ें, इतनी सारी पढ़ाई कैसे करें। तो हुआ क्या है कि हर एक चैनल वाले ने क्या किया, बहुत डिटेल डिस्कशन दिया हुआ है, हर एक टॉपिक को बताया हुआ है। और हमारे पास इतना समय नहीं होगा, सिर्फ हमें महीने भर में पेपर निकालना है। तो पेपर महीने भर में निकलेगा कैसे, किन किन बातों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे मात्र 20 दिन की तैयारी में सीटेट पास हो सकता है। अब आप कहोगे कि सर आप बड़े आए, इतने सारे लोग तो 20 दिन का 10 दिन में पास करवा रहे हैं या 2 महीने से पढ़ा रहे हैं, तब तो पास होना पाया लोगों का, आप 20 दिन में कैसे निकलवा लोगे। तो प्यारे बच्चों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं सिर्फ 10 दिन में भी बच्चे, ऐसे कई सारे बच्चों को मैं आपको नोट्स, राइटिंग नोट्स दिखा सकता हूँ जो कहते हैं कि मात्र मैंने 10 दिन तैयारी करी और निकल गया। लेकिन अभी तक ये सारा काम था आपका ऑनलाइन। अब मैं आपको ऑनलाइन सारी चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सब चीज़ों की ध्यान रखते हुए हम एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। बस आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपके पास धैर्य होना चाहिए और दूसरा विश्वास। विश्वास ये है कि जो भी आप करोगे, जो भी मैं बताऊं वो करोगे तो पास हो जाओगे। और दूसरी बात धैर्य, कि ये नहीं कि अरे सर मैथ पढ़ा दो साथ में, अरे सर संस्कृत पढ़ा दो। देखिए, सारी चीज़ों को मैं एक एक करके बिंदुवार समझाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम देखते हैं प्यारे बच्चों के कैसे 20 दिन में एग्जाम निकल सकता है। तो 20 दिन में एग्जाम निकलने के लिए हमें कुछ बिंदुओं की ज़रूरत पड़ेगी और वो बिंदु क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, आप सबको सीटेट का पैटर्न मालूम होना चाहिए कि सीटेट का पैटर्न है क्या। तो देखिए, सीटेट का पैटर्न क्या है, इसके ऊपर मैं अलग से पूरा सीटेट का पेपर का वीडियो बना के दे दूंगा ताकि आपको पहले तो ये समझ में आए कि सीटेट का पैटर्न है क्या। देखिए, ऐसा नहीं है कि अन्य एग्जाम्स की तरह इसमें बहुत सारी व्याकरण आती है, बहुत सारा कुछ आता है। सीटेट के बारे में कहा जाता है जो पढ़ के भी जाएगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं पास हो जाएगा, और जो पढ़ के नहीं भी जाएगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि वो फेल हो जाएगा। मतलब बिना पढ़ने वाला पास हो जाएगा और दुनिया भर का पढ़ा हुआ भी क्या हो जाएगा, फेल। और रीज़न क्या रहता है कि हमें सीटेट का पैटर्न ही नहीं मालूम होता है। तो देखिए, मैं मोटे तौर पर अभी यहाँ ये बताना चाहूँगा कि सीटेट जो एग्ज़ाम है उसमें 150 नंबर का पेपर आता है और इसमें 5 विषय आते हैं। 5 विषय आते हैं। हर एक विषय में आपको पता होना चाहिए कि 15 क्वेश्चन थ्योरी के होते हैं और 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं। अगर हर एक विषय में 15 क्वेश्चन पेडागोजी के हैं तो इस तरीके से 5 विषयों में टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 75 क्वेश्चन हो गए। तो एक पेडागोजी, हर एक चैनल पे पेडागोजी, बच्चों के दिमाग में पेडागोजी, ऐसा लगता है कि पेडागोजी ना होकर बहुत बड़ी आफत हो गई। और जाने दुनिया के नोट्स कोचिंग वाले बांट रहे हैं, ये पेडागोजी का नोट्स, ये ऐसा, बुकें मार्केट में आने लग गई अलग से। लेकिन कुछ नहीं होता है। पेडागोजी ना तो नोट से सीखी जा सकती है ना बुक से। अगर सीखी जा सकती है तो अगर आपने किसी स्कूल विद्यालय में ईमानदारी से पढ़ा होगा तो जो आपके अनुभव है वही सीटेट पूछता है। और दूसरा नहीं तो आपको इस चैनल पर बने रहना पड़ेगा, मेरी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा और इस तरीके से आपकी पेडागोजी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, क्लियर। दूसरी बात, ये जो सीटेट का पैटर्न है इसमें सबसे पहले नंबर पे आती है सीडीपी, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से 30। सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, नॉर्मल साइकोलॉजी भी कई सारे बच्चे बोलते हैं लेकिन सही वर्ड है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो ये 35 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 15 क्वेश्चन उसके साइकोलॉजिकल थ्योरी के आते हैं। मतलब आपके गैनिक अधिगम सिद्धांत की थ्योरी क्या है, थॉर्नडाइक, स्किनर, आपका पावलोव के सिद्धांत क्या है, अधिगम स्थानांतरण क्या है, चॉम्स्की के क्या कहानी है, ये सारी चीज़ें। तो ये थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं। और उसके बाद 15 क्वेश्चन आएंगे पेडागोजी के क्वेश्चन, उसी विषय से संबंधित, शिक्षा शास्त्र। अगर बीएड की होगी आपने और इग्नू से करी होगी तो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होगी कि आधा हिस्सा रहता है थ्योरेटिकल नॉलेज का, सैद्धांतिक ज्ञान का, और आधा हिस्सा रहता है व्यवहारिक ज्ञान का। जिसको आप पेडागोजी बोलते हो व्यवहारिक ज्ञान है, और जिसको मैं थ्योरी बोल रहा हूँ वो सैद्धांतिक ज्ञान है। तो आगे से सैद्धांतिक ज्ञान का मतलब थ्योरी क्वेश्चन और व्यवहारिक ज्ञान का मतलब पेडागोजी 15 क्वेश्चन। तो इस तरीके से 75 आधे क्वेश्चन हो गए व्यवहारिक ज्ञान के सीटेट पूछता है। इसीलिए इसकी कोई बुक नहीं है, नोट्स नहीं है, कोई दुनिया का बोलता रहे। मैं भी बोल सकता हूँ कि ये है पेडागोजी का नोट्स, मेरे बच्चों ने बनाए हुए हैं कई सारे नोट्स, लेकिन वो जो बच्चों ने बनाए हुए उनके अनुभव के आधार पर। ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा, 10 दिन का काम है और आपका काम आसान हो जाएगा।
तो ये बात हो गई पेडागोजी में। अब तीसरे नंबर की बात है प्यारे बच्चों के विषयों के पढ़ने का सही क्रम क्या है। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ने लग जाते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे हम मैथ। वो बच्चे जो 8-60 के उनके लिए तो ये सरदर्द है, मतलब उन्हें ऐसा लगता है मैथ नहीं आती है तो सीटेट पास नहीं हुआ। मैं बोल रहा हूँ आपको मैथ का 0 नंबर भी आता है, 0 नॉलेज भी हो, तब भी सीटेट को ऐसा नहीं है कि आप पास नहीं हो सकते। हाँ, पास होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन मैथ अगर नहीं भी आती, क्योंकि मैथ के सिर्फ 15 क्वेश्चन आते हैं और अगर आप रैम अकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन जहाँ से मैं बताऊँगा, जिन टॉपिकों से बताऊँगा उन्हीं से आएंगे और वो टॉपिक बहुत आसान है। तो आप मैथ को तो दिमाग से पहले निकाल ही दो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैथ पढ़ना चालू करते हैं और 8-60 के बच्चे अधिकतर फेल होते हैं। तो मैं तो उनके लिए बोलूँगा भाई मैथ निकाल दो, सोचो ही मत कि मैथ आती है। अब आप कहोगे सर मैथ नहीं आती तो 30 क्वेश्चन कम होगा, 120 में से 90 नंबर लाना बहुत टेढ़ी खीर है। तो मैं तो बोलूँगा भाई सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए हिंदी। हिंदी तो सबको आती है और याद रखना हिंदी में ग्रामर आती नहीं है, मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ, उसमें आपको समझ में आता होगा, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, हिंदी के साथ अगर आपने संस्कृत ली होगी तो बहुत बढ़िया बात है। यूपी में अगर आप रहते होंगे तो अधिकतर बच्चों ने संस्कृत ली रखी होती है, लेकिन जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं वो जानबूझ कर अंग्रेजी ले लेते हैं। अगर ले लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ अगर अंग्रेजी की जगह संस्कृत लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। फिर से मैं बोलूँगा संस्कृत में भी कोई ग्रामर पढ़ने की आपको प्यारे बच्चों ज़रूरत नहीं है। तो दूसरे नंबर पे जैसे ही हिंदी पढ़ लोगे ना तो वैसे ही आपको संस्कृत समझ में आएगी और संस्कृत के साथ ही आपको प्यारे बच्चों क्या समझ में आने लग जाएगी, इंग्लिश भी। आप देखेंगे मैं संस्कृत भी पढ़ाऊंगा और साथ में इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा। अब आती है बात मैथ की, तो मैथ को इवन आप चाहो तो बाद में कर सकते हो, क्योंकि 20 दिन में तैयारी करनी है तो 20 दिन में तो मैथ नहीं सिखाया सकता। ये रियल फैक्ट है, जैसे नहीं आता है, जिसे आता है वो तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना सरल मैथ आता है सीटेट का। अब आती है बात EVS की और साइकोलॉजी की। तो मैं आपको बोलूँ सारा गेम है साइकोलॉजी का, लेकिन साइकोलॉजी जैसे आप साइकोलॉजी समझ रहे हैं, जैसे एक तरीके से सही नाम क्या है इसका, CDP ना कि साइकोलॉजी, लेकिन चूंकि साइकोलॉजी ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है इसलिए बार बार टीचर या मैं भी यूज करता हूँ। तो CDP के भी वही बात है कि 15 क्वेश्चन थ्योरी के आने हैं। तो अगर आप साइकोलॉजी की किताबें नहीं पढ़ोगे ना तो सिर्फ 15 क्वेश्चन, अब 15 में से भी 5 क्वेश्चन फिक्स हैं जो आते ही आते हैं और जो मैं बता दूंगा उससे बाहर नहीं जाने वाला। तो जो भी मेहनत करनी है वो कहाँ पे करनी है, 15 क्वेश्चन पेडागोजी पे मेहनत करनी है। तो प्यारे बच्चों ये है विषयों के पढ़ने का सही क्रम। सबसे पहले वो सब्जेक्ट पढ़ें जो आपका फेमिलियर हो। हाँ, अगर आप मैथ साइड के हैं तो सबसे पहले मैथ ही लगा लें, लेकिन अगर आप मैथ वर्ग के नहीं, मतलब साइंस साइड के नहीं है, तो फिर आप पहले हिंदी पढ़ लें, उसके बाद संस्कृत, और उसको भी एक पढ़ने का तरीका है, आप 2-3 वीडियो देखें जो भी मैंने डाले उससे समझ में आ जाएगा। अब आती है चौथी बात कि भाई क्या करें। तो मैंने आपसे कहा कि भाई सीटेट का आपको पैटर्न समझना है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पेडागोजी मतलब होता है शिक्षण समझ, मतलब एक माइंडसेट होना, ना कि कोई नोट्स और बुक से होगा। तो ये सब चीज़ें कैसे पता लगेंगी, क्या थ्योरी क्या पेडागोजी, तो कहीं ना कहीं आपको जुगाड़ने पड़ेंगे सीटेट के ओल्ड पेपर। अब सीटेट के ओल्ड पेपर एक, या तो आपको रैम अकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, 1 by 1 इकट्ठे नहीं दे सकता मैं आपको, 1 by 1 जिसे मैं डिस्कस करूँगा उसे अपलोड कर देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उससे डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, 2-3 पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा कम गलतियाँ, देखिए गलतियाँ इसमें भी है। अरहंत का आप सॉल्व पेपर ले सकते हैं, या फिर आपको ऑनलाइन रैम अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए @रैम अकेडमी पे, मैं वहाँ पे सीटेट का आपको सॉल्व पेपर भेजता रहता हूँ, चैनल पे भी भेजता रहता हूँ, तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और नहीं तो अरहंत की सॉल्व पेपर की किताब खरीद सकते हैं, प्राइमरी की भी जूनियर, यूथ की भी ले सकते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं यूपी में यूथ की, लेकिन यूथ की किताब में गलतियां बहुत हैं, कई जगह गलतियां। देखो मैं बोलूँगा दोनों किताबों में कई सारे क्वेश्चनों के आंसर गलत दिए हैं, तो इन किताबों से आप सीख नहीं सकते। आपको किसी एक ऐसे बंदे की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी जो ये आपको बता सके सही क्या है और गलत क्या है। हाँ, आप खुद भी वो बंदे हो सकते हैं, बार बार चीज़ों का एनालिसिस करके आप खुद भी दिमाग चला सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर इस किताब में ये वाला गलत दिया हुआ है। तो खैर मार्केट में जो अवेलेबल बुक हैं, मैं तो आपसे बोलूँगा मेरी नज़र में तो अभी तक अरहंत ही सही छापती है, कम गलतियाँ उसमें, क्वेश्चन सही लिखे हुए, क्योंकि भाई विश्वास जगाना होता है कि हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और जो उसका आंसर है वो सही है भी या नहीं। तो ये बात हो गई आपके सीटेट ओल्ड पेपर्स की। आपको क्या करना है, देखिए आप अगर मान लीजिए रैम अकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो मात्र 2 पेपर आपको समझने हैं। मैं 2 पेपर पहले समझाऊंगा, कैसे भी करके आपको वो समझने हैं। प्राइमरी प्लस जूनियर के कम से कम 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, मतलब छोटे छोटे वीडियो डाल के समझाऊंगा तो 3 से 4 घंटे। 4 घंटे में अगर 2 पेपर समझ लिए तो सारी सीटेट खत्म। आपको आप अपने आप कहने लग जाओगे हाँ मैं पास हो सकता हूँ।
दूसरी बात, एक्स्ट्रा 2 पेपर और जैसे जूनियर के पेपर और समझ लिए तो और बढ़िया कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो ये बात हो गई कि सीटेट के ओल्ड पेपर ही सब कुछ हैं, इन्हीं से आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। अब बात आती है आगे, क्या सीटेट की कोई डेडिकेटेड बुक आती है? तो देखिए, मार्केट में हर एक पब्लिकेशन के ऊपर कवर पे लिखा होगा सीटेट की तैयारी 2020 और आप ले लो। आप ले लोगे तो उससे कुछ बहुत खास नहीं बनने वाला। पेपर दे के आना और आप बोलोगे अरे उसको जो किताब को ख़रीदा था उससे तो कुछ आया ही नहीं। तो सीटेट की कोई डेडिकेटेड बुक नहीं है, ना कोई पॉपुलर राइटर की कोई बुक है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। अगर बुक है तो हाँ है, आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए। एनसीईआरटी की क्या पढ़िए प्यारे बच्चों? किताबें। कक्षा 1 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए, प्राइमरी प्लस जूनियर निकल जाएगा। ये बिल्कुल सीक्रेट है भैया, लेकिन हाँ ध्यान रखना, इन एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने के बाद भी कितने नंबर आपके पक्के होंगे? 75 क्वेश्चन थ्योरी के। पेडागोजी इन किताबों में भी आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं मना करता हूँ कि भाई आप इतनी सारी किताबें पढ़ेंगे उसके बाद 75, और 75 में भी संस्कृत और अगर हिंदी ली है, अंग्रेजी ली है, तो 15 दूनी 30 क्वेश्चन वो निकाल लो। तो 75 में से 30 क्वेश्चन निकाल लोगे तो फिर बचेंगे कितने? 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन के पीछे कक्षा 1 से 8 तक की एनसीईआरटी की बुक पढ़ते रहना, या 1 से 5 या 6 से 8 तक के लिए 6 से 8 की बुक पढ़ते रहना, कोई समझदारी नहीं है। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप दिमाग से निकाल ही दीजिए कि कोई बुक आती है। हाँ, एक भी क्वेश्चन इन बुकों से बाहर नहीं जाता जो बच्चा सीरियस है वो पढ़ सकता है। इवन आप अगर चैनल पे भी बने रहेंगे तो जिस तरीके से मैं बताऊँगा उससे भी कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। अब आती है बात सीटेट के नोट्स की। तो देखिए, फिर कोई आप बोलोगे सर आप अपनी एकेडमी का नोट दे दीजिए। मैं जब आपसे बोल चुका हूँ कि भाई थ्योरी के क्वेश्चनों का तो नोट्स हो सकता है सिर्फ 45 क्वेश्चनों का। अब 45 में से भी 15 घटा दो, जो मैथ का क्वेश्चन होगा उसका तो कोई नोट्स नहीं होगा। भाई मैथ का एक पर्टिकुलर तरीका मैं बोल चुका हूँ, 10 क्वेश्चन जो मैं बता दूंगा जिस टॉपिकों को उन्हीं से आने हैं, तो वो हो गए। अब उधर से 15 क्वेश्चन हटा दो तो बचे 30। सिर्फ ईवीएस के 15 क्वेश्चनों के नोट्स होते हैं, बस वो मैं आपको आगे दे ही दूंगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि नोट्स जुगाड़ते फिरें, दुनिया के चैनल, किताबें, कुछ नहीं होने वाला। आप मेरी बात मान लें, वो ज़्यादा बढ़िया है। सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान दें और वो है आपके प्यारे बच्चों क्या, सीटेट के ओल्ड पेपर का एनालिसिस। या तो आप खुद से कर लें और नहीं तो मैं रैम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिए, आप उस पर आपको मिलता रहेगा। अगली बात आती है कि भाई सीटेट के नोट्स भी नहीं है, तो नोट्स कैसे बनाए ये मायने रखता है। बिल्कुल ये आपको करना पड़ेगा। देखिए, मैंने कहा ना 20 दिन में आपको तैयारी करनी है। आपको मुश्किल से आधे घंटे, 1 घंटे के जो वीडियो होंगे उन्हें देखना है, और उन वीडियो को देखने में कोई नोट्स नहीं बनाना है। जैसे आपने 1-2 वीडियो देखा होंगे तो मैंने एक सीटेट की डायरी बनाने को बोला है, तो डायरी में कोई लिखना नहीं है। जो भी आपकी समझ है उसके बाद आपकी समझ क्या कहती है ये सब काम करना है। क्वेश्चन का लेवल होता है 1 2 3, ये क्या होता है, कैसे होता है, तो ये सब आपको पुरानी वीडियो देखने से समझ में आएगा। बस यही सब काम है, इन्हीं से आपका एग्ज़ाम निकलता है। ठीक है, मैथ अगर नहीं आती, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फेल होते हैं एग्जाम में, वो मैथ वाले ही होते हैं, और वो इसी वजह से फेल जाते हैं क्योंकि वो मैथ ही पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मैथ दिमाग से निकाल लो। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं 5 क्वेश्चन बताऊंगा, 5 जिन टॉपिकों से बताऊंगा वही टॉपिक आएंगे, और इससे ज़्यादा क्या बोल लूँ। तो इस तरीके से आपका आराम से 20 दिन में एग्जाम पास हो सकता है। मैं ये भी नहीं कहूँगा रैम अकेडमी का यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लो, मैं नहीं कहने वाला। दूसरी तरह मैं कहूँ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एक अलग बात है। मैं तो आपसे बोलूँगा अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, एक बार काम करिए, सीटेट का ओल्ड पेपर्स लीजिए, पहला पेपर लगाइए अपने मन से पहले, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करके आंसर चेक करिए और देखिए कि आपके क्यों गलत हुए। फिर उसके बाद दूसरा पेपर लगाइए, उसके आंसर चेक करिए, और इस तरीके से होता जाए। हाँ, ये तब करना है जब आप चैनल से नहीं जुड़े हैं। अगर यूट्यूब चैनल से मान लीजिए आपके पास है, मान लीजिए सारे साधन है, मोबाइल है, नेट पैक है, डेटा पैक है, तो फिर आपको दूसरा काम करना होगा, और वो ये काम है कि भाई जितना मैं कहूँ, मैंने कहा आज हिंदी का पेपर ही लगाना है, तो दूसरा बच्चा क्या करेगा, संस्कृत का भी लगा लेगा, मैथ का, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप मेरे भरोसे छोड़िए, आज 5 तारीख है, 20 जून तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगले 10 दिन आपको जो करना हो सो करिए, और 5 दिन फिल्में देखिए, और 5 जुलाई को पेपर दिए अगर होता है, और नहीं होता है तो फिर और मौज में फिर डीप नॉलेज लेंगे। और आपको मैं बोलूँ सिर्फ पास ही नहीं होंगे, आपको 120 से ऊपर 130-135 तक भी नंबर आ, 140 कहूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, 135 के ऊपर नंबर लाना किस्मत की बात है, क्योंकि भाई पेडागोजी आती है, उस वक्त दिमाग कैसा चल रहा है, कैसे पिक किया, कुछ नहीं कहा सकता। पेपर बनाने वाला कैसा है, कुछ नहीं कहा सकता है। तो ये सारी बातें हैं। मिलते हैं प्यारे बच्चों आगे के वीडियो में, एक एक करके हम सारी चीज़ देखें। सबसे पहले पैटर्न देखेंगे, पेडागोजी किस तरीके से समझी जाए, एक एक करके मैं विषय के वीडियो बना रहा हूँ, आप उन्हें देखिए।
विषयों को पढ़ने का सबसे पहला क्रम क्या है, मैंने हिंदी ही चालू की हुई है। हिंदी जस्ट बाद में संस्कृत भी चालू कर दूंगा, एक एक दो पेपर पहले डिस्कस करा दूं। और सबसे बड़ी बात प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप सोचो कोई पैसा ये हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ टीचर, अगर मुझे पता चलता है कि भाई मैंने कुछ वीडियो डाला तो उसका ऑडियंस रिस्पॉन्स आना चाहिए, ताकि मुझे लगे इतने बच्चे मुझसे जुड़े हुए। और ये जुड़े हुए का मतलब लाइक और सब्सक्राइब करने मतलब एक बार कर दिया उसके बाद देखा नहीं देखा पता नहीं चलता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करा करिए। अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट्स करिए, बुरा लगे तो बुरे कमेंट्स करिए। अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट देना है तो वो दीजिए। इससे हम लोगों का या मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं आपकी समझ को समझते हुए ये समझूंगा। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि आपका चेहरा और आपके भाव जल्दी समझ में आते हैं, लेकिन ऑनलाइन में देखिए आपके सामने एक स्क्रीन है मोबाइल की, उससे आप समझ रहे होते हैं। और मेरे सामने भी एक मोबाइल की कैमरा है जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा होता हूँ। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से जुड़े रहिए रैम अकेडमी यूट्यूब चैनल से। पूरी कोशिश होगी कि अगले 20 दिन में हम इतिहास बनाएंगे। आप ही नीचे आगे जब भी पेपर हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट आएगा तो यूट्यूब पे कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर 20 दिन में आपके चैनल से जुड़ा रहा और मेरा एग्ज़ाम निकल चुका है। सिर्फ पास ही नहीं हुआ हूँ मैं, 110, 120, 130, 135 नंबर तक हैं मेरे। प्यारे बच्चों, जूनियर का एक और सेक्शन है। ये जो जूनियर का पेपर होता है इसमें एक खास बात है कि भाई जब सीडीपी दोगे तब तो 15 क्वेश्चन थ्योरी के और पेडागोजी के आएंगे। अब ये थ्योरी पेडागोजी क्या होता है, ये देखिए मेरी वोकैब है। ऐसा कोई पेपर लिख के नहीं देता कि 15 क्वेश्चन थ्योरी के आएंगे, 15 क्वेश्चन पेडागोजी। जब वो पेपर में लिखे वो तो सिलेबस लिखता है, लेकिन ये मेरा अनुभव, मैं 2011 से लेकर 2011 से सीटेट चालू हुआ 2019 तक सारे पेपर दिया हूँ खुद एग्ज़ाम हॉल में बैठ के। और इसलिए ताकि मेरी समझ हो सके, मैं समझ सकूँ कि जब बच्चा पेपर दे रहा होता है, इस पेपर को दिया था तब मेरी क्या समझ रही होगी एज ए जीरो चाइल्ड, और आज की डेट में मान लीजिए मुझे अनुभव है, मुझे पता है तो मैं कैसे पेपर करता हूँ। तो इन सब के आधार पर बोलूँ कि जो जूनियर का पेपर होता है उसमें एक वो आती है थ्योरी 20 क्वेश्चनों का आती है और पेडागोजी 10 क्वेश्चनों की, लेकिन 2 जगह 5 विषय होते हैं। तो साइकोलॉजी तो 15 क्वेश्चन थ्योरी, 15 क्वेश्चन पेडागोजी सीडीपी। इसके बाद अगर मैथ आएगी तो वहाँ 20 क्वेश्चन थ्योरी के होंगे और 10 क्वेश्चन पेडागोजी के। ऐसी साइंस आएगी तो 20 क्वेश्चन थ्योरी के और 10 क्वेश्चन पेडागोजी के। और सोशल साइंस में भी ऐसे ही 31 से लेके 90 तक प्रश्न आते हैं। 40 क्वेश्चन टोटल थ्योरी के होंगे और 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होंगे। सोशल साइंस में क्या क्या आता है, आपकी पॉलिटी आती है, हिस्ट्री आती है और ज्योग्राफी आती है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन इकोनॉमिस्ट के भी होते हैं। तो इस तरीके से सारी कहानी है। आगे फिर हिंदी अगर लैंग्वेज फर्स्ट ली होगी और अगर आपने अंग्रेजी या संस्कृत ली होगी तो फिर अंग्रेजी संस्कृत है। तो ठीक है बच्चों, ये रह गया था, आगे ये बात हो गई।